हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब। देखिए कैसे आवाज़ आई ना, ऐसे देखिए मेरी जो सब्ज़ी है तेज़ आंच। हाँ जी, तो हमारा तो हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैब्स का किचन। मैं टैब्स हूँ और हाँ जी ये मेरा ही किचन है। आज जो है ना मैं आपके लिए बड़ी बकरे टाइप की कोई रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और घर में भी बोलते हैं और दोस्त भी बोलते हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी शेयर करें जिसको बनाना आसान हो, क्योंकि यहाँ तो बच्चे होते हैं घर में, या आप जॉब कर रहे होते हैं या आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और टाइम नहीं होता, लेकिन दिल तो हर एक का करता है ना थोड़ी सी मज़े की चटपटी सी चीज़ खाने के लिए जिसमें मेहनत ना करनी पड़ी ज़्यादा। तो मैं जो आज आपके लिए डिश लेकर आई हूँ ना, वो है तो इटालियन नाम है, उसको कहते हैं पोले अल माटोने। और उसका मतलब ये होता है चिकन अंडर द ब्रेक। मतलब जो ईंटें नहीं होती हैं उसके नीचे दबा के ना चिकन को पकाते हैं। नहीं हम गार्डन में नहीं जा रहे, इधर ही बनेगी। तो ये चिकन जो मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ ये बहुत ही रोस्टेड टाइप की है। इसको बनाना बहुत आसान है, ना तो हम ओवन यूज़ करने वाले, ना ही एयर फ्राई है, और ना ही मुझे वो जो देसी किस्म का ओवन है वो बनाना आता है, तो वो भी नहीं करने वाले। बनाना बहुत आसान है। साथ ही आप ये देखें बहुत सारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं मेरे साथ, तो मैं इसको बहुत ही क्विक किस्म का स्टर फ्राई और इसके बेड के ऊपर चिकन जो है हम वो रखते हैं उसको बनाना सिखाऊंगी। और एक जो है बड़ी ही क्विक किस्म की सॉस बनाना सिखाऊंगी, जो कि बच्चों का काम है, कोई भी बना सकता है और उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं लगती और वाह एवं फ्री में मिल रही होती है जिसने वो सॉस बनाई होती है। तो तो चलिए फिर मेरे स्टाइल से इटालियन डिश को देसी तड़का लगा के थोड़ा सा वक्रे टाइप का चिकन बनाने के लिए। चिकन बना रहे हैं तो चिकन तो हमें उसके लिए चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास ना ऐसे करके बड़े बड़े पीस हड्डी के साथ हैं और इसके अंदर चर्बी भी है। ये है 2 किलो चिकन। आपने बगैर हड्डी के लेना ले लें, डजन मैटर, जो आपने करना है करने। मैंने ऐसे पीसीज लिए हैं, आप अपने मुताबिक घर में जो चिकन पड़ा कर लें। अब हमने इसको लगाना है मसाले। मैं पहले ज़रा अपनी अंगूठियाँ और जेवर उतार के ना ग्लव्स पहन लूँ जल्दी से। चिकन जो है मेरा बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई पानी नहीं है। अब ये है मेरे पास देखें 1 चम्मच जो है ना पिसी हुई काली मिर्च। अभी मैंने इसको सबको मलना है आराम से, तो मैं इसलिए सिर्फ ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं कैसे, ताकि इसके सब पीसेस में लगेगा ये अभी। ठीक है, फिक्र ना करें। ठीक है, ये है मेरे पास थोड़ा 2 टीस्पून सॉल्ट। आपको जितना सॉल्ट पसंद है आप ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ इसको थोड़ी सी सीजनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपने जो मसाले डालने डालने। ये है मेरे पास थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, क्योंकि भाई देसी तड़का तो हमने देना है ना इसके साथ। देखें, ठीक है, आपको जितने चाहिए कर लें। मैंने लिए हैं 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ठीक है, ऑलराइट, ये बर्तन यहाँ पे जमा हो रहे हैं। ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स किया हुआ है और हर्ब्स। वैसे अगर आपके पास खाली गार्लिक पाउडर है तो आप वो भी ले लें। इसीलिए जो नमक है ना उसका ध्यान रखिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन अगर आप खाली गार्लिक पाउडर डाल दें तो भी चलता है, बड़ा मज़े का बनता है। और अगर नहीं है गार्लिक पाउडर तो पिसा हुआ गार्लिक पाउडर डाल दें, सारा डाल देते हैं। और ये देखें मेरे पास क्या है, देखें मैंने लिए है 1 टीस्पून भरा हुआ सुमक का। आपके पास सुमक नहीं है तो आप लीमू ले लें, लीमू नहीं है तो अगर तो आपके पास वो नहीं होता अनारदाने का सूखा पाउडर, वो ले लें। वो नहीं, थोड़ा सा अमचूर डाल, थोड़ी सी खटास हमने इसके अंदर डालनी है। मुझे सुमक पसंद है, ये अरबियों का है क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट, और इसके अंदर बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट देता है और हर चीज़ के साथ चलता है। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब ये देखें मेरे पास है ऑलिव ऑयल। ठीक है, अब आपने इसमें थोड़ा सा जो है ना ऑलिव ऑयल, जैसे 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा आपने डालना है। ठीक है, आपने इस पर डाल दिया। ठीक है, मैं ज़रा 2 टेबल स्पून भरे हुए डाल रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपने चिकन को ऐसे से उठाना है सबको, और अच्छे तरीके से आप देखें मैं कैसे मसाज कर रही हूँ कि हर चीज़ जो है ना इसके ऊपर लग जाए। अभी क्योंकि ये वेजिटेबल्स में भी हम डालेंगे सॉल्ट वगैरह एंड एवरीथिंग, सो आप अपनी मर्ज़ी से डाल दीजिएगा जो आपने डालना है। लेकिन हमने अब हर पीस को अच्छे तरीके से पहले हमने ऐसे मसाज कर लेना है। आप चाहें तो एक बड़े से बॉल में डाल के कर लें, डजन मैटर। देखें मैं कैसे कुछ देखें दोनों तरफ पे कैसे लग रही हूँ। वैसे पता है आपको एक और बात बताऊँ, ग्लव्स पहना करें। अगर ग्लव्स नहीं है तो मेक श्योर जब चिकन को आप हाथ लगाते हैं ना तो किसी और चीज़ को हाथ ना लगाएं, नहीं तो वो क्रॉस कंटेमिनेशन होती है और वो अच्छी बात नहीं है। चलें जी, इसको हम जल्दी जल्दी लगाते हैं मसाला। अब देखें ये सारे चिकन को मैंने कर दिया ना, मैरिनेट करके ऐसे लगा दिया है, बिल्कुल ड्राई मैरिनेट है। अब इसको जो है ना 10-15 मिनट रहने दें, जितनी देर आपने रखना है। अब इसको थोड़ी हम 10-15 मिनट के लिए रहने देते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। इसको फ्रिज में रख लें थोड़ी देर के लिए। देखिए मैंने ना एक पैन जो है ना, ये देखिए मैंने ग्रिडल पैन लिया। आपके पास डो पैन है आप वो ले लें। मैंने इसको बहुत तेज़ आंच पे
यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया। इसको बहुत गर्म होना बहुत ज़रूरी है पहले स्टेप के लिए। यहाँ पे ये देखें मेरे पास है ईंटें और उनको मैंने फॉइल लगा लिया। अगर तो आपके पास ईंटें नहीं है, अरे ये देखें एक देगची ले लें इतनी बड़ी सी, उसको पानी से भर लें। तो ये कर लें, मतलब कोई वज़न चाहिए हमें जो इक्वल हो, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। अब ये बहुत गर्म हो रहा है हमारा ग्रिडल पैन। अब हमने क्या करना है, हमने चिकन लेना है, जैसे मैं ले रही हूँ मैंने, ठीक है। और गरम पे देखिए कैसे आवाज़ आई ना, ऐसे आपने रख देना है, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप जो हैं 2 बैचेज़ में करें। जैसे मैं जो हूँ वो 2 बैचेज़ में ही करूँगी क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। जब आपने ये कर लिया फिर देखें आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए इनके ऊपर मैंने फॉइल लगाया हुआ है, ठीक है। और मैं इसको कैसे इससे दबा रही हूँ। मेक श्योर ईंटें धुली हुई हों, फॉइल लगा हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने चूल्हे को मीडियम हीट पे रख देना है। होता ये है कि ऊपर से प्रेशर आता है और नीचे से वो पकता है गरम गरम, और आप देखिएगा कैसे। अब इसको हमने रखना है 10 से 15 मिनट, अगर चिकन बड़ा है तो 20 मिनट एक साइड पे। चलें नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अच्छा, जब तक हमारा चिकन बन रहा है ना, हम अपनी वेजिटेबल्स को बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक ऐसे मैंने कढ़ाई टाइप का लिया है पैन, उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल दें। वैसे मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा आपने ये डालना है, ठीक है। और साथ ही आपने इसके अंदर, अगर तो आपके घर में तिलों का तेल नहीं होता सेसमी ऑयल, अगर वो है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, 2 टेबलस्पून सेसमी ऑयल के भी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। जब तक ये तेल ऐसे ही गर्म हो रहा है, आपने क्या करना है कि इसके अंदर देखिए मैंने थोड़ा सा लिया है 2 क्या कहते हैं अदरक, उसको पीस के आपने ऐसे देखिए ऐसे निकलता है और हमने वो डाल देना है। और थोड़ा सा चिकन, और ये 1 चिकन क्यूब है, मैं वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। बहुत थोड़ा सा 1 चिकन क्यूब, और थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला है, आपको जितना पसंद है आप डाल दें। अब जब ये थोड़ा सा ऐसे हल्का सा हो जाए, और फिर आपने क्या करना है कि आपका चूल्हा तेज़ है, आपने इसके अंदर ये वेजिटेबल्स डाल देनी है। दैट्स इट, ठीक है। अब आपने ये डाल ये डाल दें और मेक श्योर तेज़ है, और इसको आप हल्का सा स्टर फ्राई करें जैसे मैं कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा चिकन का भी टेस्ट आ जाएगा, अदरक का, लहसुन का भी टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। आपने थोड़ी सी वेजिटेबल को ऐसे मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको जितना नमक पसंद है डाल दें। डोंट फॉरगेट कि चिकन क्यूब में भी नमक होता है, तो मैंने 1 जो है टीस्पून नमक लिया है, खाली, ज़्यादा नहीं लिया। अगर आपको ज़्यादा पसंद है अपने मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लें। अब हम इसको तेज़ आंच पर थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा पकाना है और गलाना नहीं है, ताकि जो है ना इसका क्रंच हो सब्जियों का और अपना कलर भी हो। ये देखिए मेरी जो सब्ज़ी है तेज़ आंच पे 5 मिनट से पक रही है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं आपने पकाना, ना पानी डालिएगा क्योंकि इसको मुंह में आना ज़रूरी है, लाइक क्रंच। और ये है मेरे पास काले तिल, आपके पास काले नहीं आप वाइट ले लें, और थोड़े से जो है ये काले तिल भी इसके अंदर डाल दें और चूल्हा बंद कर दें। दैट्स इट। अच्छा जी, चलें अब अपने चिकन को देखते हैं। अब जो है ये कम से कम 15 मिनट से जो है ना मेरा चिकन ऐसे था। अब हमने इसको पलटना और देखना है कि कैसे है, ठीक है। इसको हम उठाते हैं, ये देखें कैसे जूसेस आ रहे हैं इसके अंदर से। ये एक साइड से पका है। अब हमने क्या करना है, ये देखें पकना, ये ओ हो, ये देखें जी कैसे इसकी ग्रिल शक्ल है। अब हमने इसको पलटना है, और अब हम इसको दोबारा से दूसरी साइड पे भी जो है ना अब कम से कम 15 से 20 मिनट। मेरे पास हड्डी वाला है, मुझे हड्डी वाला पसंद है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। अब हम इसको पकाने के लिए रखते हैं। ओए इसको पकड़ना मुश्किल है ये डॉन है चिकन का। चलें अब हम इसको दोबारा से 10 मिनट पकने रखते हैं, 10 से 15 मिनट। इस सॉस को बनाना बहुत आसान काम है। मेरे पास है सावर क्रीम, आपके पास अगर सावर क्रीम ना हो तो आप मायो ले लें, लेकिन फिर उसके अंदर जो है ना आप नमक वगैरह नहीं डालेंगे। सो 200 ml मेरे पास है सावर क्रीम, ये मैं निकालने लगी हूँ एक ऐसे करके बॉल में। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं 200 क्या होता है मेरी भी ना उर्दू इंग्लिश दोनों मिक्स हो चुकी है। एनीवे, इसको आपने इस पर निकाल दिया। अब मेरे पास है 2 लहसुन के जुए टाइप के। अब उसको जो है ना आपने थोड़ा सा इस पर ऐसे करके डाल दें। अगर नमक है ना ये, तो मैं ज़्यादा नमक नहीं डाल रही हूँ, देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। जितना आपको टेस्ट है आप डाल लें। मैं डालने लगी हूँ 2 भरी हुई चुटकियाँ, फिर मैं देखूँगी इसका नमक का टेस्ट कैसा है। तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने कर लिया अच्छे से, ये देखें ठीक है मिक्स हो गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ना हमारे गार्डन में ना हमने लहसुन लगाया हुआ है, तो ये आपको पता है लहसुन के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन से आ जाते हैं, है ना। तो अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप अपने बाज़ार से ले लें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बस थोड़े से पतले पतले से आपने काट के ऐसे
इसमें डाल देने हैं। थोड़े से डाल के मैंने मिक्स कर लिए। तो ये सावर क्रीम एंड चाइव्स की जो बनती है ना ये सॉस, या आप किसी भी चीज़ में खा लें, जैसे लोग पोटैटोज़ बना के रखते हैं उसमें करते हैं। मैं टेस्ट करके देखूँ है कैसी है। मेरे मुताबिक तो नमक और सब कुछ ठीक है, आपने जितना डालना हो आप डाल लें। और थोड़े से बस ऊपर थोड़ा सा सजा देते हैं इसे। दैट्स इट, ये आपकी बड़ी वाह वाह करने वाली सॉस रेडी है। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। सारी खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां दी, गड्डी आई टेशन ते अख पिज गई वीरां दी, गड्डी आई टेशन ते अख। हाँ जी, तो हमारा तो जो है ना ये इंटो में दबा हुआ चिकन, यानी कि चिकन अंडर द ब्रेक रेडी है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है और कितना आसान है ना इसको बनाना। थोड़ी सी जो टिप्स हैं इसके साथ वो ये है कि चर्बी वाली जो साइड होती है ना उसको आप हमेशा ग्रिल को मेक श्योर के उस पर रखें जो आपका पैन हो और काफ़ी गर्म भी हो। हम इसको खा के देखते, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ, देखिए चिकन कैसे पक गया पूरा आराम से, बड़े अच्छे तरीके से पक गया ये। उनकी जो स्किन है ना बहुत मज़े की, और चिकन बहुत मज़े का, स्पाइस बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर। वाओ, बहुत मज़े का, बहुत ही। आप चाहें तो सब्जियों के साथ ऐसे ही खा लें, या जो ब्रेड रोल्स नहीं होते उनको अच्छे तरीके से टोस्ट करके बटर लगा के या ब्रेड को खा लें, जैसे दिल चाहता है आप खा लें इसे। अच्छा जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।